हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपसे एक साधारण औरत की जीवन गाथा शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, मैं एक साधारण औरत हूँ। क्या तुम मेरी व्यथा सुनोगे? मैं आज से कुछ साल पहले कम से कम अपनी माँ के गर्भ में तो सुरक्षित थी, पर आज तो मैं 3 माह की भ्रूण अवस्था में ही डर के मारे सिहर उठती हूँ कि कहीं यही मेरी अंतिम दशा तो नहीं है। कई बार मैं पूछती हूँ अपनी माँ से कि क्यों तू इतनी बेबस है, क्यों इस तरह के सो कॉल्ड भगवान ये डॉक्टर मुझे मृत्यु देने पर इतने उत्सुक रहते हैं। और अगर मैं यहाँ से बचकर निकल गई और इस दुनिया में आ भी गई तो मुझे अनचाही संतान की संताप की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। और फिर न पूछिए किस किस तरह की भेदभाव, क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे उठना है, बोलना है, कितनी शिक्षा लेनी है, इन सब पर अलग अलग प्रकार के भेदभाव मैं सहन करती हूँ। और देखिए इस समाज की रिवाजें, जब मैं युवावस्था में आती हूँ तो मेरे खुद पैदा करने वाले ही मुझे मेरे घर से विदा करते हैं। जिस एक घर में मैं लड़कर, अन्याय सहकर अपनी जगह बना पाई थी, फिर से वहाँ से उखाड़ दी जाती हूँ और फिर उस नए घर में जाकर अपने लिए एक कोना लेने की खातिर न जाने किस किस तरह की बाधाओं, झगड़ों और पीड़ाओं से गुजरती हूँ। मेरे साथ धन रूपी दहेज बांधा जाता है और इसी दहेज की पीड़ा में कभी मुझे जिंदा जलाते हैं तो कभी कभी अलग अलग प्रकार की पीड़ाएं दी जाती हैं। कर्तव्यों की पोथी जो इस समाज ने मेरे लिए गढ़ी है वो मेरे लिए बोझ है, और अधिकार तो मैं पूछ ही नहीं सकती, क्योंकि अधिकार की बात करना मेरे इस समाज में मुझ औरत के लिए एक पाप के समान बात है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों हर पल मुझे ही मुंह बंद रखना पड़ता है? क्यों मेरी हर चीज़ दूसरों के द्वारा निर्धारित की जाती है? दूसरा कोई बोले तो वो सही, मैं बोलूं तो मैं बेहया बदतमीज बन जाती हूँ। नज़रें दूसरों की खराब और पर्दा मुझे करना पड़ता है। लड़खड़ाता कोई दूसरा है और संभलना मुझे पड़ता है। अय्यासी करे कोई और समझौता मुझे करना पड़ता है। अन्याय और पाप करे कोई और बेड़ियाँ मुझे लगती है। मैं तो अपने गर्भ में जगह देती हूँ, जीवन को पुंजित पुलकित करती हूँ, फिर मैं ही क्यों बेघर होती हूँ? मैं एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ
मुझे शिक्षा देने वाले ये सो कॉल्ड सोसाइटी के लोगों से कि मुझे क्या पहनना है, खाना है, कैसे रहना है, क्या मेरे कर्तव्य हैं। कम से कम पहले स्वयं को तो शिक्षित कर ले, अपने स्वयं के कर्तव्यों के बारे में तो शिक्षित हो जाएं। मेरी पीड़ा को मैं ही समझती हूँ। मैं दूसरों से तो उम्मीद नहीं करती, पर मैं औरतों से ज़रूर ये आशा रखती हूँ कि वो इस पीड़ा को समझें और हर औरत दूसरी औरत का सहारा बने, उसको सहयोग दे, बजाय इसके कि उसको नीचे की तरफ खींचे। आई होप आपको मेरे विचार पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।